وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ। अजीब अजीब हमने दौड़ लगाए और दौड़ते दौड़ते हमने इस बात को अब समझा है कि जिंदगी में जैसी सुकून चाहिए अभी तक वो सुकून नजर नहीं आया। हर इंसान दौड़ लगा रहा, कैसी कामयाब उनकी जिंदगी होगी जिनके बारे में ये सुनते हैं कि रात सोते हैं उन्हें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत हो जाया करती है रोजाना। ऐसों की जिंदगी सुनने के बाद दिल तड़प जाता है। बाजों का हाल ये होता है कि चलते हैं तो उन्हें अल्लाह नजर आता है, घूमते हैं तो उन्हें अल्लाह नजर आता है, जिंदगी के हर गोशे में अल्लाह नजर आता है। यह आजिज एक सफर में चल रहा था कि एक साथी से मुलाकात हुई। कहा कि हमारी जो लाइन है ना मौलाना, हमने बहुत कमाया, बहुत रकम है मेरे पास, लेकिन इस लाइन में हमें सुकून नहीं, जिस सुकून के साथ आप लोग घूम रहे हैं। पता ये चलता है कि जिंदगी बहुत गुल खिलाती है और वैसे भी मजा उसी में है कि जिससे इंसानियत खुश हो जाए, इंसानियत को राहत मिले, हर आने वाला हमें देखकर खुश हो जाए। और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से यही नजर आता है। नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात हमें यही पैगाम देती है। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमें यही सबक देती है कि इंसान अगर सही माने में अपने आप को बनाया, इस्लाम पर सही माने में चलने वाला बना, तो हर इंसान उससे खुश होगा, नाराज नहीं होगा। इस्लाम ने गुलामों को जीना सिखाया, नौकरों को खुश रहना सिखाया। इस्लाम ने औरतों को खुश रहना सिखाया है। इस्लाम ने बच्चों को तरबियत के एतबार से किस तरह कामयाब होकर आगे की जिंदगी जीना सिखाया है। इस्लाम में देखो तो आपको नजर आएगा कि घर के मां बाप को भी घर के एतबार से, चलने के एतबार से इस तरह जीना सिखाया कि जिंदगी में सुकून उन्हें भी कैसे मिले। लेकिन आज का माहौल नजर आता, नौकर को जीने का मौका नहीं दिया जा रहा है। आज का माहौल नजर आता है मुसलमान सही माने में इस्लाम में नहीं है। अगर इस्लाम पर होता तो बच्चे को सही माने में तरबियत देकर बच्चे को जीने का सलीका देता, बच्चे को आगे बढ़ने और तरक्की का देने का सलीका सिखाता। लेकिन मुसलमान इस्लाम के सही माने में कायम नहीं है, बच्चे को जीने का मौका नहीं दे रहा है। पहले के दौर में क्या हुआ करता था कि बच्चे को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, बच्चियों को जिंदा। और आज का मुसलमान न तरबियत करके उन बच्चों की जिंदगी की आगे बढ़ने की सलाहियत को छीन रहा है। मां बाप के अदब को न सीखकर, मां बाप के एहतराम न देकर, मां बाप भी यह कहने पर मजबूर हो जाती है कि कैसे इस्लाम में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, ये कोई इस्लाम है? हम कौन से इस्लाम को समझे हुए हैं? किस इस्लाम को हम पेश कर रहे हैं दुनिया के सामने? हमें तो देखकर गैर भी इस्लाम छोड़ दे, इस्लाम कबूल ना करे। अरे गैर की बात तो क्या इस्लाम कबूल करे, हमारे अपने इस्लाम छोड़ रहे हैं। हमारे इस्लाम को देखकर हम जाहिर के मुसलमान तो नजर आते हैं, बातिन के मुसलमान नजर नहीं आते। इसलिए आजिज लफ्ज कहता है
मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। आज ये हाल है कि नमाज पढ़ने वाला बेहतरीन नमाज पढ़ रहा है, बेहतरीन दाढ़ी लेकर चल रहा है, बेहतरीन अमामा पहनकर चल रहा है, लेकिन मुसलमान को परेशानी है तो उसी मुसलमान से परेशानी है। आज मुसलमान परेशान है तो उसी मुसलमान से परेशान, किसी और से परेशान नजर नहीं आता है। किसी के इज्जत की धज्जियां उड़ाना हम मुसलमानों से कहो, किसी के जायदाद को हड़प करना हम मुसलमानों से कहो, किसी की गीबत करना हम मुसलमानों से कहो, किसी की चुगलियां करना हम मुसलमानों से कहो। लाड़ियां सजती है तो मुसलमान की सजती है, और वहां बैठकर किसी की लान तान करता है तो मुसलमान करता हुआ नजर आता है। कहां है मुसलमान, और वो इस्लाम कहां है जिस इस्लाम को नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, और जिस इस्लाम के जरिए लोग उस इस्लाम को देखकर इस्लाम कबूल करते थे और कहते थे कि ईमान कबूल करना। सहाबा ने कैसी कुर्बानियां पेश की और कैसा दर्द पेश किया। वो क्या इस्लाम था कि उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कह दिया करते हो कि अगर एक कुत्ता भी मर जाए तो उमर के अल्लाह के अकल क़यामत के दिन उमर जवाब नहीं दे सकता। एक कुत्ता मर जाए उमर जवाब नहीं दे सकता, पर मां आहे आहे करके रोती तड़पती, नौजवान बच्चा आराम से घूमता हुआ नजर आता है, बाप तड़पता है, नौजवान बच्चा घूमता हुआ नजर आता है, नौकर परेशान है, घर का मालिक, बाहर का मालिक, दुकान का मालिक दनदनाता हुआ घूमता है और सोचता है कि मैं ही कामयाब हूं। इलाके का पड़ोस इंसान परेशान है उसकी गंदगियों की वजह से, उसके परेशान करने की वजह से पड़ोस वाला परेशान है। मुसलमान खुश नजर आता है, कहता है मैं मुसलमान हूं, मेरा नाम मोहम्मद है, मेरा नाम अबू बकर है। क्या कल कयामत के दिन अबू बकर को जवाब दे सकते हैं? कल कयामत के दिन उमर को जवाब दे सकते हैं? वह उमर रात को तड़पता था, रोता था, गिड़गिड़ाता था, अल्लाह के सामने ज़ारो कतार रोता था। कुरान की तिलावत उमर इस तरह किया करते थे, उमर का हाल ये हुआ करता था, रात को ज़ारो कतार रोते रोते बेहोश होकर गिर जाया करते थे। क्या होगा? मेरा अल्लाह की मोहब्बत में इस तरह, और दिन का हाल यह हुआ करता था, कहते थे कि कुत्ता भी अगर मर जाए तो उमर अल्लाह के यहां जवाब नहीं दे सकता। कि हम अल्लाह क्या जवाब दे सकते हैं? कौन सा इस्लाम हम पेश करने वाले हैं? मुझे कुरान की एक आयत याद आ गई। सिराजुल मस्जिद वालों, शायद लगता है कि आपकी मोहब्बत मुझे ये आयत याद दिला रही है। कुरान क्या कहता है? आओ कुरान को बड़ी मोहब्बत के साथ सुना। अब तो कुरान भी छूट गया ना हमसे, कुरान की वो मोहब्बत भी खत्म हो गई। कुरान यही आईन, कुरान का यही दस्तूर पूरी जिंदगी में हमें कामयाब कर सकता था। आज मुसलमान कुरान छोड़ बैठा है, जिस कुरान के छोड़ने की वजह से मुसलमान आज परेशान नजर आता है। कुरान क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों तुम मुझे मानते हो, तुम मुझे मानते हो कि नहीं मैं तुम्हारा रब हूं, तुम मुझे मानते हो कि नहीं कि मैं तुम्हारा अल्लाह हूं, तुम्हारा माबूद, तुम्हारा मस्जूद, कौन तो मैं ही हूं। अब मुझे मानते हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू, तुम मुझे मानते हो तो मैं तुम्हें बतला रहा हूं। काफिरों से नहीं अल्लाह कह रहे, अल्लाह काफिरों से नहीं कह रहे। या अय्युहल्लज़ीना कफरू नहीं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तुम मुझे मान रहे हो, तुम ईमान लाए हो। आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, तुम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अल्लाह अकबर कबिरा। अरे हम तो ईमान पर है, अल्लाह हमसे कह रहा है कि इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अरे समझ रहे हैं मेरी बात? समझ रहे हैं? हम
तो ईमान पर है कि नहीं? जरा जोर से बोलो, ईमान पर है कि नहीं? हम लोग ईमान पर, ईमान पर है, लेकिन कुरान कह रहा है कि इस्लाम में दाखिल हो जाओ। पता ये चला कि हम सही माने में इस्लाम पर नहीं है। मुसलमान अगर सही माने में इस्लाम पर होता, दुनिया की ताकत हमारे सामने झुकती। क्या इस्लाम को सहाबा ने पेश किया था और कौन सा इस्लाम हम लोग पेश कर रहे हैं? एक नौकर हमसे खुश नहीं है, एक मां हमसे खुश नहीं है, एक बाप हमसे खुश नहीं है, घर में बीवी हमसे खुश नहीं है, बच्चों की वो तरबियत नहीं रही कि बच्चों को जीने का हम लोग मौका देते। बच्चों को हमने जीने का मौका नहीं दिया, बच्चे को जिंदा बर्बाद कर रहे हम लोग। और कह रहे हैं हजरत हमारे बच्चों के लिए दुआ कर दो। कैसी दुआ करना? खुद तो किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ाए और बच्चा इज्जत की धज्जियां देखना सीख रहा है, और बाहर निकलने के बाद वो बच्चा भी वही हरकत करने वाला। और कहां से सीख रहा है? मां बाप से सीख रहा है ना। कौन सिखा रहा है? झूठ बोलना सिखा रहा है तो मां बाप सिखा रहा है, अय्याशी करना सिखा रहा है तो मां बाप सिखा रहा है, गीबत करना सिखा रहा है तो मां बाप सिखा रहा है, बीवी को डांटना मारना सिखा रहा है तो मां बाप सिखा रहे, कोई और नहीं सिखा रहा। घर के अफराद सिखा। नौकर खुश नहीं है। कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों तुम मुझ पर ईमान लाओ, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ तुम लोग। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला चढ़ गए थे ना एक काफिर के सीने पर, बस तलवार ली और गर्दन उड़ाना ही चाह रहे थे। उस काफिर ने थूक दिया, अली उतर आए। भाई क्या हुआ, क्यों अली उतर गए? कहा कि ये तो काफिर है, अली क्यों सीने से उतर गए? अली ने खूबसूरत जवाब दिया। क्या जवाब दिया? अली ने यह जवाब दिया था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अगर इसको अब मारूंगा तो दिल में ख्याल ना आ जाए कि इसके थूकने की वजह से मैंने अपना गुस्सा इस पर उतार दिया। सुभान अल्लाह, ये अली का सुनहरा लफ्ज आज मुसलमानों को पैगाम दे रहा है। आज मुसलमान अपनी गलती होने के बाद भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमान अपनी गलती होने के बाद मानने के लिए तैयार नहीं है। मां बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ाता है तो आज का मुसलमान उड़ाता है, मुसलमानों को परेशान करता है तो आज का मुसलमान परेशान करता है। अरे हमें तो वो सिखाया, इंसानियत के लिए जीना सिखाया था, इंसानियत के लिए तड़पना सिखाया था। फलस्तीन के मुसलमान कुर्बानियां पेश कर रहा है, मुसलमान की आंखों में आंसू नहीं है, लेकिन मुसलमान परेशान करता है तो पड़ोस को परेशान करता हुआ नजर आता है। कहां है मुसलमान? कहां है वो दर्द? कहां है वो तड़पना मुसलमानों का? नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सही माने में जो इस्लाम दिया था, जो गुलदस्ता दिया था, गुलदस्ता की शबीह को खराब करने वाला कोई है तो हम मुसलमान। जितना नमाजी उतनी उसी से तकलीफ हो रही है, जितना अमामा पहनकर चल रहा है उसी से तकलीफ हो रही है। मुसलमान अय्याशी की जिंदगी, मुसलमान तो वो होता है जो इंसानियत के लिए तड़पना हो, इंसानियत के लिए मचलने वाला हो। लेकिन आज का मुसलमान जिसके साथ लोगों को तकलीफें हो रही है, कहां है मुसलमान? जब मुसलमान का यह हाल हो गया तो अगयार ने मुसलमानों पर हमला शुरू कर दिया। हम तो वो कौम थी, यह आजिज एक लफ्ज कहा करता है कि इस्लाम ने हमें सर उठाकर जीना सिखाया था, आज मुसलमान सर झुकाकर जीना सीखा हुआ। हम तो सर उठाकर जीना सीखते, लोगों को हमसे फायदा होना चाहिए था, आज मुसलमानों से लोगों को तकलीफ हो रही है। इंसानियत शर्मसार है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमाइन जबरदस्त अंदाज में इस्लाम को पेश किया उन्होंने और लोगों के सामने बताया कि इस्लाम क्या है।
सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन, उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुलाकात के लिए आए। और जैसे ही मुलाकात के लिए उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और मुलाकात की, और मुलाकात के बाद देखा कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के करीब एक लिस्ट रखी है, उस लिस्ट में सबका नाम लिखा हुआ है। तो देखा कि एक बेवा के आगे नाम खाली है, तो सोचा कि चलो इस बेवा के आगे नाम खाली है, मैं इसकी जाके खिदमत करके आऊं। अबू बकर को कुछ नहीं कहा, खामोशी से निकल आए। रात की तन्हाई के अंदर आधी रात को सुबह में जल्दी पहुंच गए, और पहुंचने के बाद दरवाजा खटखटाया। अंदर से बुढ़ी मां ने आवाज दी कि मन दक्कल बाप, किसने दरवाजा खटखटाया? कहा कि अम्मा उमर आया है। कहा क्यों आया हो? खिदमत के लिए आया हो। अम्मी जान कुछ काम हो तो मैं काम करके चला जाऊं। तो कहा कि कोई आया था खिदमत करके चला गया, कोई आया खिदमत करके चला गया। दूसरे दिन उमर ने सोचा कि मैं थोड़ा और जल्दी चला जाऊं। जल्दी चले गए, दरवाजा खटखटाया, मन दक्कल बाप। अंदर से मां ने आवाज लगाई कि कौन है जो दरवाजा खटखटाने वाला? उमर इब्न खत्ताब ने कहा कि एक अदना सा गुलाम उमर आया है आपकी खिदमत करने के लिए। अम्मी जान जरा दरवाजा खोलिए ना, मैं आपकी खिदमत करके जाऊं। पानी भरना है तो मशकीज़ा भर के चला जाऊं। अंदर से जवाब आया, उमर कोई आया था खिदमत करके चला गया। उमर ने कहा कि कल देखता हूं कि कौन जल्दी आता है और खिदमत करके चला जाता है, मैं और जल्दी पहुंच जाऊंगा। दूसरे दिन जल्दी पहुंच गए, और पहुंचने के बाद बैठ गए छुपकर। देखने लगे आज आता कौन है, मैं देखूं तो सही कि खिदमत करके जाता कौन है। रात की तन्हाई है, सन्नाटा छाया हुआ है। देखा कि धीरे धीरे कदमों के साथ कोई आ रहा है। उमर छुप के देख रहे हैं कि कौन आता है, लेकिन तन्हाई, रात की तारीकी इतनी ज्यादा थी, अंधेरा इतना छाया हुआ था कि नजर नहीं आया कि कौन आ रहा है। जैसे ही वो आगे बढ़े, उमर उठ के खड़े हो गए और उनके सामने आकर खड़े हो गए और कहा कि कौन? सामने जो शख्स था उसने हाथ से यूं करके हटाया और कहा, इशारे से कहा कि हट जाओ, जबान से कुछ नहीं कहा, हट जाइए। उमर ने कहा कि बताना पड़ेगा है कौन? उसने फिर इशारा किया और हाथ के इशारे से हटाना चाहा कि हट जाइए, मुझे रास्ता दे दीजिए। उमर ने कहा मैं इस तरह नहीं निकलूंगा, बताना पड़ेगा है कौन। सामने से धीरे आवाज के साथ, खामोश आवाज के साथ कहा गया, उमर हट जाइए, मुझे रास्ता दे दीजिए। उमर कहते हैं कि आवाज सुनकर मैं तड़प गया, मेरे पैर के नीचे से जमीन निकल गई। ये कोई और नहीं था, अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, जो इस तरह रातों की तन्हाई में एक मां की खिदमत के लिए आ रहे हैं। कहते हैं, उमर कहते हैं कि मेरी निगाह अबू बकर के कदम की तरफ पड़ी। अबू बकर के कदम, पैर के नीचे चप्पल नहीं थी। मैंने अबू बकर से कहा, अबू बकर चप्पल कहां? बगैर चप्पल के? जवाब सुनिए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमा रहे हैं? ए उमर, रात की तन्हाई में जब मैं निकला तो यहां तो घर झोपड़ियां है ना, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि कहीं चप्पल की टापों की वजह से किसी की नींद खराब हो जाए। उमर अबू बकर इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आज का मुसलमान घर की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहा है। आज का मुसलमान नौकर को परेशान कर रहा है। आज का मुसलमान पड़ोस वाले को परेशान कर रहा है। माँ बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ती है। मां ये कहने पर मजबूर हो जाती, काश के इससे अच्छा पत्थर जन दे तो बहुत अच्छा होता, मैंने कैसे बेटे को जाना?
क्या हो गया आज? कैसे इस्लाम को हम पेश कर रहे हैं? मुसलमानों, हम कहां जा रहे हैं? कैसे मुसलमान हैं? एक चूंटी भी मुसलमानों से राहत हासिल करती है, आज एक इंसान भी मुसलमान से राहत हासिल नहीं कर रहा। हमें तो वो बताया था, हम तो लोगों के लिए तड़पने वाले थे, हम लोगों के लिए मचलने वाले थे। फलस्तीन का मुसलमान परेशान हो, मुसलमान तो वो तड़पने वाला था, लेकिन मुसलमान का आज का हाल यह है कि मुसलमान से खुद लोग परेशान, घर के करीब परेशान। या आज इस कई जगह वो वाकया नकल कर देता है, फलस्तीन के उस मुसलमान बच्ची का वाकया नकल कर देता है कि एक बच्ची के साथ सबने मिलकर जिना किया और जिना करने के बाद उसके कनपट्टी पर बंदूक रखा गया। उस बच्ची के साथ बलात्कारी करने के बाद उसकी कनपट्टी पर बंदूक रखा गया और कनपट्टी पर बंदूक रखने के बाद ए मुसलमानों, दिल हो तो तड़पिए, सुनिए मुसलमानों, उस बच्ची के कनपट्टी पर बंदूक रखने के बाद पूछा गया था तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? उस बच्ची ने क्या कहा था मालूम है मुसलमानों? उस बच्चे ने कहा था कि मुसलमानों से जाकर कह देना मैं कल क़यामत के दिन अल्लाह के पास जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगी। मुसलमानों क्या हो गया? हमें तो लोगों के लिए तड़पना सिखाया था, हमें तो लोगों के लिए मचलना सिखाया था, लेकिन आज का मुसलमान यह है कि तड़पना दूर तो बात, मुसलमान से ही आज घर के अफराद परेशान हैं, मुसलमान से ही अड़ोस पड़ोस वाले परेशान हैं, मुसलमान आपस में मिलने के लिए तैयार नहीं, दुश्मनी करने के लिए तैयार। और क्या कहता है? दंदनाते हुए कहता है मुसलमान, मौलाना गलती हमारी। उन्हें समझाया जाता है कि भाई माफी मांग लो, बात को खत्म करो, तो कहते हैं गलती हमारी है। यही लफ्ज आता है ना? क्या कहते हैं? जरा जोर से बोलो, गलती हमारी है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अरे जोर से बोलो, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? गलती हमारी है। मैं एक लफ्ज कहा करता हूं कि कल क़यामत के दिन अल्लाह भी ये कह दे कि ए मेरे बंदो, तुम मेरी नाफरमानी करके आए हो, गलती मेरी थोड़ी है, गलती तुम्हारी है, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, जाओ। फरिश्तों से कहते खुदूहु फगुल्लू तुम्मल जहीम सल्लू तुम्म फी सिलसिलतिन दरउहा सबऊन दिरान फस्लुकू, इन्हें पकड़ो, जंजीरों में जकड़ो, उठाकर जहन्नम में फेंक दो, गलती मेरी थोड़ी है। आज का मुसलमान कह देता है कि गलती हमारी है। कामयाब मुसलमान वो मुसलमान है जो नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गलती न हो तब भी आगे बढ़कर माफी मांगो, नियत इस बात के करो कि इंशाअल्लाह हम माफी मांगेंगे। ज़ियाद इब्ने सकत, ग़ज़वा उहद का मौका, नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां पर आराम फरमा रहे और ग़ज़वा उहद में 2 अंसारी और 2 मुहाजिर दोनों खड़े थे, 2 कुरैश और 2 अंसारी। और ज़ियाद इब्ने सकत कभी इधर जा रहे, कभी इधर जा रहे, कभी इधर चक्कर लगा रहे कि नबी अलैहिस्सलाम पर कोई हमला ना हो जाए। वो लोग कैसे दीवाने थे, कैसे मस्ताने थे, यूं तड़प रहे, इधर जा रहे, कभी इधर जा रहे, कभी इधर जा रहे, कभी इधर जा रहे, कि कभी नबी अलैहिस्सलाम पर हमला ना हो जाए। और तीरों पर तीर आने लगे, बौछार आने लगे, यहां तक कि ज़ियाद इब्ने सकत की रूह निकलने लगी। तो ज़ियाद इब्ने सकत ने क्या कहा था मुसलमानों, दिल के कानों से सुनिए। ज़ियाद इब्ने सकत ने कहा था, ए अंसारो, याद रखना मेरे मोहम्मद को एक आंच भी आ जाए, मैं कल क़यामत के दिन तुम्हारा गिरबान पकड़ूंगा। यह ज़ियाद इब्ने सकत रूह निकलते हुए अल्लाह को कहकर गया, ये नहीं कहकर गया कि ए अंसारो मेरे बच्चों का ख्याल रख लेना, मेरे माँ बाप का ख्याल रख लेना, बल्कि ये कहकर गया कि ए अंसारो, ए मुहाजिरो, याद रखना अगर मेरे मोहम्मद पर एक आंच भी आ जाए कल क़यामत के दिन पकड़ूंगा। ए मुसलमानों, हमारी जात से नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतें लात मारी जा रही है, नऊजुबिल्लाह। हमारी जात से इंसानियत परेशान है, मेरा मोहम्मद कौन का होगा। अबू तलहा ने ग़ज़वा उहद के मौके पर क्या किया था?
नबी अलैहिस्सलाम पीछे, अबू तलहा आगे खड़े हो गए, तीरों पर तीर के निशान, एक तीर, दो तीर, तीरों पर तीर आ रहे। अबू तलहा जख्मी हो गए। अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गर्दन से यूं कंधे के ऊपर से सर उठाया, अबू तलहा के कंधे के ऊपर से, देखे कि कहां से तीर आ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही सर उठाया, अबू तलहा ने ये पीछे की तरफ देखा और कहा, मेरे महबूब नबी अलैहिस्सलाम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, सर न उठाइए, कहीं ऐसा ना हो कि तीर का वार आ जाए और आपको लग जाए। और अबू तलहा उसको बर्दाश्त नहीं कर सके। क्या अबू तलहा के पीछे उनके माँ बाप नहीं थे क्या? उनके भाई बहन नहीं थे क्या? उनके बेटे नहीं थे क्या? अरे अबू तलहा का बदन छलनी हो चुका है, लेकिन अबू तलहा क्या कह रहे? अल्लाह के रसूल, सर न उठाइए, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मैं कुर्बान हो सकता हूं। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने कहा था ना, जिंदा अगर शहीद किसी को देखना हो तो अबू तलहा को देख लो, जिंदा शहीद है। और जैसे ही अबू तलहा का बाजू कट के गिर गया, अबू तलहा बेहोश होकर गिर गए। क्या कहा था मालूम? अबू तलहा को जब होश आया, मेरे मोहम्मद ने क्या कहा मालूम? मेरे मोहम्मद जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, वजबत जा तलहा, तुझ पर जन्नत वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह, क्या हम पर जन्नत वाजिब हो गई? किसी की इज्जत की धज्जियां उड़ती है तो हमसे ही उड़ती है, माँ बाप को तकलीफ पहुंच रही तो हमसे पहुंच रही है, इलाके को तकलीफ पहुंच रही तो हमसे पहुंच रही है। मुसलमानों, आज एक साथ सोचना होगा कि कल क़यामत के दिन हम भी अल्लाह के रसूल के पास जाकर खड़े होंगे और नबी अलैहिस्सलाम ने कह दिया कि तुम मेरे उम्मती नहीं। मैं जिस उम्मती को देखना चाहता हूं वो उम्मती मुझे नजर नहीं आए। तुम्हारी जात से कितनों को तकलीफ पहुंची, तुम इंसानियत को शर्मसार करके आए। हमारे अकाबिर का हाल यह हुआ करता था कि टॉयलेट में जाते थे, इस्तिंजा खाने में जाते थे, वहां एक चूटी होती थी, तो वहां पर जब तक के पानी नहीं डालते थे, जब तक कि वो चूटी निकल नहीं जाए, कहते थे कि चूटी हो और मैं पानी डालूंगा, चूटी अगर चला जाए और हो सकता है कि उसकी आह लग जाए और कल क़यामत के दिन अल्लाह के यहां पकड़ना हो जाए। एक अल्लाह वाले का इंतकाल हुआ, सुनिए और दिल के कानों सुनिए। हजारों किताब लिखी, बुखारी के शरह लिखी, हजारों किताबें लिखी, हदीसें लिखी। इंतकाल हुआ, किसी ने ख्वाब में देखा और कहा, हजरत आपकी तो मग़फ़िरत हो गई होगी, आपने तो बड़े बड़े काम किए। कहा कि बाबा, अल्लाह ने मुझे कह दिया कि तुम्हारी कोई आमाल कबूल नहीं, सिर्फ एक वजह से तुम्हारी मग़फ़िरत की जा रही है। अल्लाह को तो हक है ना, माफ करना चाहे तो माफ करे, ना माफ करना चाहे तो अल्लाह का हक। तो कहा कोई कबूल नहीं, एक अमल कबूल है। कहा कि बताओ क्या अमल कबूल हुआ तुम्हारा? तो कहा अल्लाह ने कहा कि जब एक मर्तबा तुम हदीस लिख रहे थे तो पहले के जमाने में अब जो कलम चलती वो कलम नहीं थी, दवात थी, दवात के अंदर स्याही थी, उसके अंदर कलम को डालते थे, लकड़ी का छिलकर और डालते थे और उसी से लिखते थे। तो कहा कि उस वक्त मैं हदीस लिख रहा था, मैंने जैसे ही कलम को डाला और यूं बाहर निकाला और मक्खी आई, मक्खी आकर उस पर बैठ गई दवात के ऊपर। मेरे दिल में उस वक्त ख्याल आया कि हो सकता है मक्खी प्यासी होगी, इसकी वजह से थोड़ी देर के लिए मैंने कलम को यूं ही रख छोड़ा कि मक्खी बस वो सेकंड बैठी और बैठने के बाद उड़कर चली गई। बस मेरे दिल में इतना ख्याल आया था कि मक्खी प्यासी होगी तो ये प्यास बुझा लेगी। अल्लाह ने कहा कि तेरे इस अदा की वजह से जा, तुझे मैंने माफ कर दिया, इस अदा की वजह से तुझे मैंने माफ कर दिया। सुभान अल्लाह। आज इंसानियत हमारे लातों से टूट रही है, आज इंसानियत मारी जा रही है। फलस्तीन में मिस्र के बॉर्डर पर खड़े होकर एक शख्स ने कहा था, मालूम है आपको, मिस्र के बॉर्डर पर खड़े होकर किसी उस शख्स ने कहा था, ए मिस्र वालों, बल्कि वो मिस्र वालों को नहीं कह रहा था, पूरी दुनिया को कह रहा था, ए मिस्र वालों, तुम्हें अगर हमारा ख्याल ना हो तो कोई हरज नहीं है,
तुम्हें अगर मैं हमारी कोई बात नहीं मालूम हो तो कोई हर्ज नहीं है, सिर्फ इतना तो कर दो कि एक रोटी का टुकड़ा तो पहुंचा दो कि हमारी भूख मिट जाए। फलस्तीन का मुसलमान कुर्बानी पेश कर रहा है। हमारे दस्तरखान पर खाने सजे हुए अच्छे अच्छे, फलस्तीन के मुसलमानों के बच्चों के आगे माओ की लाशें सजी हुई, जो कुर्बानियां पेश कर रहे हैं, और हम मुसलमान होकर इंसानियत को तार-तार कर रहे हैं। हमारी जात से लोगों को तकलीफ पहुंच रही है, वो कुर्बानियां पेश कर रहे हैं, और हम दंडराते हुए कहते हैं कि तुम कुर्बानियां पेश करो। हम तो कुर्बानियां पेश करने वाली कौम थी, हम तो इस्लाम पर, नाम के इस्लाम पर है। हमारी जात से तो हजारों को तकलीफ पहुंचेगी, हम लोग इसका पैगाम दे रहे हैं। कुरान कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ए ईमान वाले तुम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। तुम अपने कुर्ता पहनने के बाद ये न समझो कि मैं इस्लाम में हूं, तुम टोपी पहनने के बाद ये समझना लो कि मैं इस्लाम पर हूं, तुम अमामा लगाने के बाद ये समझना लेना कि मैं इस्लाम पर हूं, तुम मिसवाक अच्छे से इस्तेमाल करने के बाद ये समझना लेना कि मैं इस्लाम पर हूं, तुम अच्छी नमाज पढ़ने के बाद ये न समझ लेना कि मैं इस्लाम पर हूं। तुम्हारा इस्लाम उस वक्त कबूल होगा कि तुम्हारी जात से किसी को तकलीफ न पहुंचे। तुम्हारी जात से किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। आज यहां बैठने वाला, सिराजुल मस्जिद में बैठने वाला एक एक फर्द से ये बंदा सदा लगा रहा है, बल्कि उसके दिल से ये सदा लगा रहा है, कह रहा है आपकी दिल की गहराई तक मैं पहुंचना चाहता हूं, मैं दिल के अंदर उतरना चाहता हूं। काश कि आपके दिल में ये बात उतर जाए। रब्बा मैं आपसे दुआ करता हूं कि अल्लाह ये बात कहकर जा रहा हूं जाये ना हो जाए। मैं आज एक एक फर्द से सदा लगा रहा हूं कि नियत करो कि इंशाअल्लाह इंसानियत आज से हमारी जात से कभी तार-तार नहीं होगी। इंशाअल्लाह नियत करो मुसलमानों, हम भूखे सो जाएंगे लेकिन हमारी जात से किसी को तकलीफ नहीं होगी। हम पत्थर पर सर रखकर सो जाएंगे लेकिन हमारी जात से किसी को तकलीफ नहीं होगी। मां खुश होकर जब हमारा जनाजा उठे ना तो कहने वाला कह दे कि इसके अखलाक तो बहुत बुलंद थे, कहने वाला कहे इसके जुबान बहुत बेहतर थी, कहने वाला कहे इसके बोल बहुत बेहतर थे, कहने वाला कहे ये मोहब्बत बहुत अच्छे अंदाज में देता था। नौकर भी कहे मालिक की तारीफ करे, माँ भी बेटे की तारीफ करे, बाप भी बेटे की तारीफ करे, बहन भी भाई की तारीफ करे। बहन ये नहीं कहे कि विरासत खाकर चला गया है, बहन ये नहीं कहे कि मैं इसके घर कभी दाखिल नहीं हो सकती थी, ये भैया ऐसा मनहूस भैया था कि इसके घर में कभी दाखिल नहीं हो पाई। शीमा की तरह कि नबी अलैहिस्सलाम ने शीमा को मोहब्बत दिखाई है, और नबी अलैहिस्सलाम ने अपना कसीदा बिछा दिया शीमा को और पैगाम दे दिया मुसलमानों को। मोहब्बत दी जाती है तो ऐसी मोहब्बत दी जाती है। आज के मुसलमान नियत करें कि ऐसी मोहब्बत पेश करेंगे कि हमारा जनाजा उठे तो कहने वाला कहे, ये कह दे कि मेरी बहन भी ये कह दे कि भाई ऐसा भाई था जिसने मोहब्बत देकर चला गया। सेठ भी कहने पर, नौकर भी कहने पर मजबूर हो जाए, और उस पड़ोस वाले भी कहने पर मजबूर हो जाए कि इसकी जिंदगी वो जिंदगी थी कि जिससे हमें राहत मिले। याजिस तो आगे बढ़कर कहे कि इंसानियत तो खुश हो, जानवर भी तड़प जाए कि ये ऐसा था, वो भी तन्हाई में बैठकर रोता हो और ये नजर आ जाए कि इसके अखलाक कितने प्यारे थे। वाकयात ऐसे मिलते हैं कि कुत्ते भी बैठकर बस उसी घर के आगे रोते रहे और वहीं उन्होंने दम तोड़ दिया। एक बिल्ली का वाकया मुझे मालूम हुआ मुंबई के अंदर कि उनके सेठ का इंतकाल हुआ, उसकी मोहब्बत को देखकर वो पूरे दिन वहीं गुजार दिया और वहीं उसने दम तोड़ दिया। नियत करो कि इंशाअल्लाह जिंदगी ऐसे बनाएंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह हमें कबूल फरमाए। जो बात अल्लाह ने कहलाई है, अल्लाह इस बात को जाए न जाने देना। एक एक के दिल में इस बात को उतार दे कि हम इंशाअल्लाह दीन को भी जिंदा करेंगे, इंसानियत को भी जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। मैंने ये नहीं लफ्ज कहा उम्मत का ख्याल रखना, मैंने ये कहा इंसानियत के लिए तड़पने वाले बन जाना। इंसानियत में भी मुसलमान भी आता है, गैर भी आता है। हर के लिए राहत रसानी का जरिया बनेंगे इंशाअल्लाह, बनोगे इंशाअल्लाह। मसलक से उठकर आगे बढ़ने की कोशिश करें। कौन ऊपर हाथ बांधता, कौन नीचे हाथ बांधता, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम यहां लड़ते लड़ते कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ही हाथ काट दिए जाए। कौन जोर से दुरूद शरीफ पढ़ता, कौन नहीं पढ़ता, ये सोचो
कि दुरूद शरीफ हम पढ़ते या नहीं पढ़ते, इसके बारे में हमें सोचना है, हमें आगे बढ़ना है, मसलक की तरफ नहीं, इस्लाम को मजबूत करना है। इंशाअल्लाह करोगे इंशाअल्लाह इस्लाम को मजबूत। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू, आगे का लफ्ज आप सब एक साथ बोलो, फिस्सिल्मी काफा, जोर से बोलो फिस्सिल्मी, फिर जोर से बोलो फिस्सिल्मी। अल्लाह इस्लाम को पूरे का पूरे हमारे जिंदगी में दाखिल फरमा दे। कुरान का एक एक लफ्ज सच्चा है कि नहीं सच्चा है, हक है कि नहीं हक है। कुरान ऐसे ही लफ्ज नहीं कहता है ना, कुरान ने कहा फिस्सिल्मी काफा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अल्लाह मुझे भी इस्लाम में दाखिल फरमा दे, आप सबको भी इस्लाम में दाखिल फरमा दे, हम सबके बैठने को कबूल फरमाए, जो बात अल्लाह ने कहलाई अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। कमेटी वाले,